गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का तीसरा पाठ स्वावलंबन करने जा रहे हैं। स्वावलंबन शब्द दो शब्दांशों से मिलके बना है। स्व अवलंबनम। स्व यानी अपना, यानी इस शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। आइए इस पाठ की कहानी को जानते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम सबसे पहले इस पाठ का वाचन करेंगे, फिर इसके पाठ में आए गए कठिन शब्दों को जानते हुए इस पाठ की व्याख्या को समझेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणश्च आसीत्। पाठ के इस अंश में आए प्रमुख शब्दार्थ हैं समृद्धः, जिसका अर्थ होता है धनी, रिच। 40 यानी 40, 40। 18 18। प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में। 50 50। गवाक्षाः यानी खिड़कियाँ, विंडोज़। 44 यानी 44, 44। इस पैराग्राफ में कई हमें संख्यावाची शब्दों का ज्ञान हुआ है। इसमें कई संख्यावाची शब्दों से हमें परिचित करवाया गया है। आइए पाठ के दूसरे अंश को पढ़ें। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे। पाठ के इस अंश में आए प्रमुख शब्दार्थ हैं 36 यानी 36, 36। कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी, फार्मर कपल। आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, रेस्पेक्टिंग गेस्ट। कर्मकरः यानी काम करने वाले, वर्कर। भवताम आपके, योर्स। भृत्यः जिसका अर्थ होता है नौकर, सेवक, सर्वेंट। शक्नुवन्ति यानी सकते हैं, एबल टू डू। आइए पाठ के अंतिम अंश को पढ़ लेते हैं।
द्वे श्रोत्रे इति एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव वृत्त्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय वृत्त्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस पाठ के इस अंश में आए प्रमुख शब्दार्थ हैं 12:30 यानी 12:30 बजे। यानी इस पाठ के अंश के साथ साथ हमें संख्यावाची शब्दों के साथ साथ समय लेखन का भी परिचय करवाया गया है। सांप्रतम यानी अभी, नाउ। चलिए अब इस पाठ को जो है हम लोग इसके पाठ में अर्थ को समझ लेते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य शब्द में च अव्यय है जिसका अर्थ होता है और। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। मित्रे आस्ताम यानी थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनी थे। देखिए इस चित्र में भी दर्शाया गया है। ये श्रीकंठ है जिनका एक बहुत ही बड़ा घर हमें दिखाई दे रहा है। उनके माता पिता धनी हैं, समृद्ध हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, अतः तस्य भवने। अतः तस्य यानी उसके घर में। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। भवने यानी घर में। सर्व विधानी, ये दो शब्दों से मिलके बना है। सर्व यानी सभी, विधानी यानी सभी प्रकार के। सुख साधनानी आसन। सुख साधनानी यानी सुख के साधन थे। इस पूर्ण वाक्य का अर्थ है अतः उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। तस्मिन् यानी उनके, विशाले यानी विशाल, भवने यानी भवन में 40 स्तंभा आसन। 40 यानी 40 स्तंभ थे। इस पूर्ण वाक्य का अर्थ होगा उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके 18 यानी प्रकोष्ठेषु यानी तस्य 18 यानी 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में 50, ये भी एक संख्यावाची शब्द है। 50 का अर्थ होता है 50। गवाक्षा शब्द का अर्थ अभी हमने देखा है खिड़कियाँ। उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षा यानी 50 खिड़कियाँ थी। 44 द्वाराणि, उनके पूरे इतने बड़े घर के अंदर 44 यानी 44 द्वाराणि, 44 गेट थे, द्वार थे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। 36 संख्यावाची शब्द है जिसका अर्थ होता है 36। विद्युत व्यजनानि यानी इलेक्ट्रिक पंखे थे। तो उनके पूरी इस पंक्ति का अर्थ होगा तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उस भवन के 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि यानी 44 द्वार, 36 यानी 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है वहाँ। 10 संख्यावाची शब्द है जिसका अर्थ होता है 10,
सेवका मैंने बताया अभी आपको शब्दार्थ में, नौकर, सेवक, निरंतरम निरंतर, लगातार, कार्यम कार्य करते थे, वह करते थे, कुर्वन्ति स्म यानी करते थे। इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा वहाँ 10 नौकर निरंतर कार्य, लगातार कार्य करते थे। अगली पंक्ति है परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। अब ये तो बात हुई श्रीकंठ की, अब तक की जो हमने बात की है। वे बड़े ही समृद्ध परिवार के थे, उनका घर बड़ा था जिसके अंदर 40 खंबे थे। उस पूरा जो उनका भवन था उसमें 18 कमरे हैं, उनके 50 कमरों के अंदर 50 खिड़कियां हैं, 44 जिस घर के अंदर द्वार हैं, 36 घर के अंदर पंखे हैं। इस प्रकार पूरे घर के अंदर सभी प्रकार के सुख साधन हैं और उस घर में निरंतर कार्य करने वाले 10 सेवक हैं। अब बात आ रही है इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम है कृष्णमूर्ति। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। अब यहाँ पर इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। वह है कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता। कृष्णमूर्ति माता पिता च, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे? निर्धनौ कृषक दंपति, यानी निर्धनौ यानी निर्धन गरीब, कृषक यानी किसान, दंपति यानी पति पत्नी थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता हैं वो गरीब कृषक दंपति यानी किसान की दंपति है। तस्य गृहम, उनके घर में आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। उनका घर जो है आडंबर विहीनम, आडंबर से विहीन है, यानी वहाँ पर आडंबर युक्त कोई साधन नहीं है। साधारणश्च आसीत, और बिल्कुल साधारण है। साधारणश्च के अंदर च अव्यय है। उनका घर आडंबर से विहीन है और बिल्कुल साधारण है। हमने इस पाठ के शब्दार्थों को जाना। बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, हमने देखा था श्रीकंठ का घर और यहाँ अब ये कृष्णमूर्ति का घर दर्शाया जा रहा है। एकदा यानी एक बार, ये अव्यय शब्द है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। अब कहानी शुरू होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दोनों ही कैरेक्टर जो थे कहानी के, श्रीकंठ और श्री कृष्णमूर्ति, इन दोनों के बारे में बताया गया था। अब कहानी का प्रारंभ होता है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा शब्द का अर्थ होता है अव्यय, एक बार। श्रीकंठ तेन सह, तेन यानी कृष्ण मूर्ति की बात हमने छोड़ी थी पहले पैराग्राफ में। कृष्ण मूर्ति के साथ, सह यानी 7, प्रातः सुबह, 9 वादने यानी 9 बजे। यहाँ पे समय लेखन का परिचय करवाया गया हमें। 9 यानी 9, वादने यानी बजे, समय का उल्लेख किया गया है। तस्य उसके, गृहम घर, अगच्छत यानी गया। पूर्ण वाक्य का अर्थ देखते हैं हम लोग। एक बार श्रीकंठ उस जो है उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे श्री कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ, तत्र यानी वहाँ, कृष्णमूर्ति के तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति ने खुद ने, तस्य माता पिता च, और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी स्वागत सत्कार, अकुर्वन् यानी किया। पूर्ण वाक्य का अर्थ होगा वहाँ कृष्णमूर्ति के माता पिता ने और उसने अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया है। चित्र में दिखाया गया है, देखिए, वहाँ कोई भृत्य यानी नौकर नहीं है, साधारण परिवार है, कृषक दंपति है। स्वयं कृष्णमूर्ति जो है वह अतिथि का जो सत्कार कर रहा है। अन्य कोई नौकर हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः अकथयत्,
यह देखकर, उनका आतिथ्य करते हुए देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। एतद्दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं भवताम यानी आपके, सत्कारेण यानी सत्कार, जो आदर सत्कार आपने किया है उसके द्वारा, सत्कारेण तृतीया विभक्ति है, सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हुआ हूँ। यहाँ पर ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलके बना है, संतुष्टः अस्मि। हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हुआ हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवलम, उसने बात को आगे बढ़ाया है और कहा, केवलम, केवल, इदम एव, यहाँ पर दो शब्द हैं। इदम सर्वनाम शब्द है, एव अव्यय शब्द है। इदम यानी यह, एव ही, एव का अर्थ होता है ही। केवल यह ही मम दुःखम, मेरा दुख है। यत, यत अव्यय है जिसका अर्थ होता है कि, मेरा दुख यह है कि, क्या है, उसने अपना दुख प्रकट किया है। तव ग्रहे, कि तुम्हारे घर पे, एको अपि, एक और अपि, एक संख्यावाची शब्द है और अपि का अर्थ होता है, अपि अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी। भृत्य नास्ति, भृत्य शब्द का अर्थ होता है नौकर सेवक। न अस्ति, यहाँ पर भी दो शब्द मिलके बने हैं, न यानी नहीं, नो, अस्ति यानी है प्रेजेंट टेंस में, जिसका अर्थ होता है। केवलम इदमेव मम दुःखम, उसने अपना दुख बताया है, केवल मेरा यही दुख है कि तव गृह, तुम्हारे घर पे यानी कृष्णमूर्ति के घर पे, एक भी, एकोपि यानी एक भी, भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। उसने अपना विचार प्रकट किया है। उसने कहा, हे मित्र, मैं तुम लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल मेरा दुख यही है कि तुम्हारे घर पर कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम यानी मेरे, अस्मत् शब्द का रूप है ये। मेरे सत्काराय, मेरे सत्कार के कारण, सत्कार के लिए, चतुर्थी विभक्ति, मेरे सत्कार के लिए भवताम, आप सबको, बहु कष्टम जातम, बहु यानी यहाँ पे सास बहू का बहु नहीं है, बहु यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, कष्टम जातम, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है। मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, मेरे घर पर तो बहवः यानी बहुत सारे, कर्मकार यानी काम करने वाले, संति यानी हैं, बहुवचन में आया है। मेरे घर में तो, तू यह अव्यय शब्द है, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकार, कर्मकरा यानी सेवक हैं, काम करने वाले, वर्कर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा। यहाँ पे लंग लकार में धातु आई है जिसका उपयोग पास्ट टेंस में किया जाता है यानी भूतकाल के संदर्भ में। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी, मम अपि, मम यानी मेरे, अपि यानी भी अव्यय शब्द है ये, मेरे भी अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी अष्टौ कर्मकार यानी मेरे भी 10 जो हैं वर्कर हैं, संति यानी हैं। ये क्या कहा कृष्णमूर्ति ने? यहाँ पर तो हमें कोई भी चित्र में कोई वृत्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या वह झूठ बोल रहा है, ये मिथ्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं वह क्या कहना चाह रहा है। तेच, कौन कौन से हैं वो? द्वौ पादौ, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे। उसने बताया कौन कौन से 8 कर्मकार हैं उसके, कौन कौन से वर्कर हैं, आइए देखते हैं। तेच, उसने बताया द्वौ पादौ, द्वौ संख्यावाची शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये पुल्लिंग के संदर्भ में आता है। द्वौ, उसके 2 पाद यानी पाँव, 2 पाँव हैं। द्वौ हस्तौ, वे कौन कौन से हैं उसके अष्टौ कर्मकार? 2 पाँव। द्वौ हस्तौ, हस्त यानी हाथ, द्वौ हस्तौ यानी दोनों हाथ, दोनों पाँव। द्वे नेत्रे, 2 आँखें। अब यहाँ देखिए द्वौ और द्वे। अब आप कहेंगे 2 शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का कैसे प्रयोग किया गया? ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है,
द्वौ जो है मैंने बताया आपको नपुंसकलिंग के संदर्भ में आता है, सॉरी पुल्लिंग के संदर्भ में आता है। और नेत्रे, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के लिए शब्द रूप होगा द्वे। तो यहाँ पर हमने देखा है कृष्णमूर्ति ने कहा मेरे 8 जो है वर्कर हैं, मेरे कर्मकार करा है, सहायक कौन कौन है वो, तेच द्वौ पादौ 2 पाँव, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें। इस पाठ में आए, इस पाठ के अंश में आए शब्दार्थों को हमने देखा था। चलिए कहानी के अंतिम पाठ में पहुंच गए हम लोग। द्वे श्रोत्रे च, श्रोत्रे यानी श्रोत्रे होता है सुनना, जिससे सुना जाता है, वो होते हैं कान। मेरे 2 श्रोत्र, ठीक है, यानी 2 कान। कुल कितने हो गए, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 पादौ 2 हस्तौ, 2 नेत्रौ यानी 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे यानी 2 कान, कुल मिला के हुए 8। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल मम सहायका मेरे सहायक होते हैं ये सब। अच्छा, तो कृष्णमूर्ति जो है इनके बारे में बात कर रहे थे। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। बहुत ही अच्छे से कृष्णमूर्ति ने अपने जो है सहायकों के बारे में बताया है कि मेरे जो 8 कर्मकार हैं वो हैं 2 पाँव, 2 हाथ, 2 कान और 2 आँखें। ये मेरी प्रतिक्षण यानी प्रत्येक पल मेरे सहायक होते हैं, अवश्य होते हैं। हम जहाँ भी जाएंगे इनके साथ जाते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये हमेशा हमारे सहायक होते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। उसने श्रीकंठ को कहा किंतु तुम्हारे जो भृत्य, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, च और ये सभी अव्यय पद है, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी हर जगह, च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित यानी हाजिर, भवितुम उपस्थित होना, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वं यानी तुम, तू यानी तो, यहाँ तू ये हिंदी वाला तू नहीं है, इस अव्यय का अर्थ होता है तो। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्याय कार्य के लिए, चतुर्थी विभक्ति, तुम अपने कार्यों के लिए भी भृत्य, भृत्य नौकरों के अधीन, उनके अधीन हो, वो अपने अपने कार्य के लिए भी तुम नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा, यदा यदा ये भी अव्यय शब्द है, यानी जब जब, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे नौकर अनुपस्थित होते हैं तब क्या क्या होता है, तदा तदा ये भी अव्यय शब्द है, तदा का अर्थ होता है तब, तब तब, त्वम तुम, कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो। होता है ना, हमने भी देखा है हमारे घर में अगर कोई काम वाली बाई है, कोई भैया जी काम करते हैं, तो जब वो नहीं आते हैं तब हमें कितना कष्ट का अनुभव होता है। हमारे घर मेहमान आए हों और वो भी छुट्टी पर हो, अवकाश लिए हुए हो, तो हमें कितना कष्ट का अनुभव होता है। हमें सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है क्योंकि उस दिन हमारे सहायक नहीं होते हैं। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखमेव यानी सुखम एव, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। आत्मनिर्भर होने में तो हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा ही सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, इसमें कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, वह इस बात से जो है दुखी नहीं हुए हैं, नाराज़ नहीं हुए हैं। क्या कहते हैं वो, मित्र, हे मित्र, कृष्णमूर्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तब वचनानि, तुम्हारे वचन को, वचनानि यानी वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी, अहम अपि, अहम कर्ता शब्द है, अपि अव्यय शब्द है,
जिसका अर्थ होता है भी। अब से मैं भी स्व यानी अपने, कार्याणि यानी कार्यों को, बहुवचन के लिए है कार्यम कार्ये कार्याणि, मैं भी अपने कार्यों को स्वयमेव, स्वयं यानी अपने लिए प्रयोग किया हुआ है। एव यानी ही, यह एक अव्यय शब्द है। कर्तुम इच्छामि, मैं भी अब से अपने कार्य स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदम्, अब सार्ध यानी आधे, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बज गए हैं, इदम यानी यह, अब तो 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं घर चलता हूँ, यानी अब 12:30 बज गए हैं, अब मुझे घर चलना चाहिए। श्रीकंठ के घर जो है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कितने बजे आए थे? प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। अब यहाँ पर दूसरा समय लेखन हमें बताया गया है सार्धद्वादश, जब आधे का साथ में जुड़ता है, यानी 12 बजे के साथ आधा, हाफ आवर जब जुड़ गया है तो इसे कहते हैं सार्धद्वादश वादन यानी बजे। अब 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, कितनी अच्छी मित्रता का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। एक समृद्ध श्रीकंठ है और एक निर्धन किसान दंपति का पुत्र है कृष्णमूर्ति। उन दोनों के बीच दोस्ती का एक अच्छा सा उदाहरण इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, दोनों के ही जब विचार आदान प्रदान हुए हैं तब दोनों के बीच में मित्रता के ऊपर कोई भी जो है आपत्ति नहीं आई है, कष्ट नहीं आया है। दोनों ने अपने विचार आदान प्रदान किए। श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति के आवभगत और आतिथ्य से प्रसन्न हुआ है, लेकिन उसके घर में नौकरों के अभाव को देखकर वह अपने विचार प्रकट करता है और ये दुख का कारण बताता है कि तुम्हारे पास नौकर नहीं है। तो श्री कृष्णमूर्ति जो है वो इससे नाराज नहीं होता, वो ये नहीं कहता है कि वो मेरी किसी प्रकार से जो है इंसल्ट कर रहा है, बातों में ये नहीं बताना चाह रहा, ये नहीं कह रहा है कि श्रीकंठ मेरी इंसल्ट कर रहा है। वह उसको एक अच्छी रूप में बताता है। वो कहता है कि मेरे पास भी नौकर हैं। कौन कौन से कर्मकार हैं मेरे? 8 उसने अपने कर्मकार बताए हैं। 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें और 2 कान, और उसके द्वारा बताए ये जो उसके सहायक है वो हमेशा प्रति क्षण जो है हर जगह उसके साथ होते हैं। और उसने ये भी बताया कि तुम तो अपने नौकरों के अधीन रहते हो अपने कार्यों के लिए भी, और जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। और आत्मनिर्भर होने में हमेशा सुख ही है, इसमें कष्ट नहीं होता है। इस बात को श्रीकंठ ने जो है बड़े ही सकारात्मक रूप से इसे लिया है और कहा कि हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है और अब से मैं भी, और वो इस बातों से प्रेरणा ले रहे हैं, अभी प्रेरित हो रहे हैं, और कहा मैं भी इन कार्यों से अब से अपने कार्य को स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। और बाद में अच्छे से उनसे विदा लेता है और कहता है अब 12:30 हो गए हैं, मैं अपने घर चलता हूँ। तो ये कहानी हमें बड़े ही अच्छे जो हैं प्रेरणा देती है और ये शिक्षा देती है कि हमें मित्रता करते समय ऊंच नीच और जाति पाति, धनी निर्धन, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए और इन चीज़ों का बिल्कुल भी हमें जो है आडंबर नहीं करना चाहिए। मित्रता में दूसरे के दुख को अपना दुख मानना चाहिए। साथ ही साथ ये कहानी हमें यह बताती है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने में हमेशा सुख की ही प्राप्ति होती है, इसमें कभी दुख नहीं होता। कई बड़े बड़े जो महान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने कार्य स्वयं करते हैं, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कई जो बड़े लोग हैं जो जीवन में हमें प्रेरणा देते हैं, कई प्रेरक प्रसंगों को हमें पढ़ना चाहिए। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि उच्च पद पर या धनी व्यक्ति होने वाले व्यक्ति भी जो हैं वो अपने कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। समय का अभाव होना अलग बात है और वे सहायकों की मदद भी लेते हैं, पर इसका कारण ये नहीं कि उससे आनंद का अनुभव करते हैं। श्रीकंठ ने भी यहाँ जाते जाते बताया है कि वो उनके स्वावलंबन का जो उन्होंने कृष्णमूर्ति ने उन्हें ज्ञान दिया है उसको वो आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि वह भी अपने कार्य को स्वयं करना चाहते हैं। और जाते समय किसी के घर से विदा होते समय भी हमें एक अच्छे से ये जेस्चर बताया गया है कि उनसे वापस जाते समय विदा ली है और
बताया है कि अब मैं घर चलता हूँ। तो हमें इस कहानी से स्वावलंबन रहने की, जीवन में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिलती है। आशा है यह वीडियो आपके इस पाठ को पढ़ने में सहायक सिद्ध होगा और आपको इस पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार।